कभी आपने ध्यान दिया एक छोटी सी बात और छोटी सी मिस्टेक भी आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है, जैसे कि इनके साथ हुआ था। आराता और मियो ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे बचपन के, लेकिन मियो मन ही मन में आराता को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती थी, लेकिन वो उसे बताती नहीं थी क्योंकि उसे लगता था वो अगर उसे बता देगी तो उसकी ज़िंदगी पूरी खराब हो सकती है। लेकिन एक दिन छोटी सी बहस, एक छोटी सी बात को लेकर के उनके बीच में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से मियो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भला सुना करके चली जाती है और वो इतना सुनाने के बाद झनक के घर पे भाग जाती है। लेकिन वो घर पे जाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, इसीलिए वो सोचती है कि अब जितना होना था वो तो हो ही गया है, तो अभी मुझे उसके पास जाना चाहिए। वो सोचती है कि जितना हो गया वो हो गया, अब मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए, जिसकी वजह से वो बाहर तो जाती है। लेकिन बारिश के चलते उसकी एक एक्सीडेंट हो जाती है कार से, जिसकी वजह से उसे लगता है कि उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, तो आज के लिए रहने देती हूँ। लेकिन कल जब वो आराता के पास जाती है बात करने, तो आराता उसे इग्नोर कर देता है, जो देख करके मियो तो शॉक्ड हो जाती है। अब देखना ये है क्या कभी मियो आराता को अपने दिल की फीलिंग्स को बता पाएगी, क्या इनकी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। जब भी शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है एक टीनेज गर्ल मियो सपना देख रही थी कि वो अपने दोस्त आराता के साथ खेल रही है और उसका दोस्त मतलब आराता उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे आवाज़ नहीं आता और वो उसकी बातें ध्यान से जैसे सुनने के लिए आगे बढ़ती है तो वो खाई से गिर जाती है, जिसकी वजह से वो चाहते हुए कहती है क्या क्या ये फिर से मैंने सपना देखा आज। तो जैसे उठते फिर से गिर जाती है और वैसे उसके बाद वो याद करती कि अरे मुझे इसके लिए तैयार होना, लेकिन मैंने तो होमवर्क भी नहीं किया यार। उसके बाद वो फटाक से मतलब तैयार होकर अपने मतलब फीस की को बाय करके चल जाती है और जाते हुए अपने दोस्त से कहती है तुम लोगों को पता है मैंने फिर से वही सपना देखा जिसमें मैं खाई में से गिर गई थी, मतलब खाई पर से मैं गिर गई थी। उसके दोस्त ये बात को सुनते हैं और उसके बाद कहते हैं ये चूती हरदम तो ऐसी ही बात करती रहती है, इसीलिए वो यकीन नहीं करते हैं, उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्कूल मैराथन के दौरान यहाँ पे मियो काफी ज्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से वो पेड़ के नीचे जाके रेस्ट कर रही होती है। तो आराता के कहता है कि तुम्हें जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती है तब तक तुम्हें मतलब रेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मियो कहती है ट्रेनिंग पूरा करके भी आखिरकार मुझे क्या ही मिल जाएगा। इनकी इन्हीं बातों के बीच में थोड़ा सा और भी टाइम गुजरता है। हमें दिखाया जाता है कि इन्हें टेस्ट पेपर मिल रहा होता है, जिसमें कि मतलब मियो को जैसे ही मिलता है वो देखती है कि उसका पेपर में से 20 मार्क्स मिला है और उसका इतना ज्यादा प्रगति देख करके यहाँ पे मियो काफी ज्यादा मतलब खुश हो जाती है, मतलब उदास होती है यार। अब उसको चेयर अप करने के लिए आ रहा था, उसको कई जगह पे मतलब कल घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे कि दोनों को घूमते घूमते तो पूरी शाम हो जाती है, वो में चले जाते हैं, अच्छे दिन कट जाते हैं। उसके बाद वो लोग पहाड़ पे जाते हैं सनसेट का नजारा देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मियो चुपके से यहाँ पे आराता की फोटो खींच लेती है। तभी ना आराता अपने हाथ में से ब्रेसलेट को निकालते हुए यहाँ पे मियो को देते हुए कहता है मियो ये लो, ये मेरा फेवरेट ब्रेसलेट है और मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ लकी चार्म के रूप में, तुम इसे रख के पढ़ाई में अच्छा स्कोर करना। और वो लेने के बाद ना यहाँ पे मतलब मियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो रात को आकर के अपने फीस की को भी ये सारी बातें बताती है, क्योंकि वो आराता से रिलेटेड हर एक बात अपने मतलब फीस को बताती है। वो फीस से बात कर ही रही होती है तभी वहाँ पे मतलब आराता की मैसेज आते हैं, जिसमें कि आराता पूछ रहा होता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है। तो यहाँ पे मियो भी लिख देती है मेरी पढ़ाई तो काफी ज्यादा अच्छे से चल रही है, लेकिन वो तो सो रही है साली। ये भी रात धीरे धीरे करके कट जाती है और हमें दिखाया जाता है कल का, जहाँ पे कि मियोडो को जब पता लगता है कि आराता और यहाँ पे मियो एक साथ थे कल पूरे दिन भर, तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये भी यहाँ पे मतलब आराता को पसंद कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब स्कूल ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। और ये मतलब रात मतलब जब जाने का वक्त होता है तब वो मियो से पूछती है क्या तुम मतलब आराता को अभी डेट कर रही हो। तो मियो कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं, बस हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पे ना मियोडो लेकिन बता देती है कि मैं ना आराता को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो भी बहुत बचपन से ही। तो ये सुनकर मिको तो पहले हैरान होती है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, मतलब अपने दोस्तों को दिखा रही होती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी और वो उसे मोटिवेट करती है कि वो आराता से बात कर सके, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम पे। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आराता और मियो मूवी देखने के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे आराता नोटिस करता है कि यहाँ पे मियो का मूड ना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है उसके साथ, इसीलिए ना ये बात ना वो मियो से ही पूछता है, लेकिन मियो यहाँ पे उसे कुछ भी नहीं बताती है। उसके बाद वो लोग जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे ना मियो का एक बोर्ड दिखता है, जिसकी वजह से वो उस बोर्ड में मतलब ज़बरदस्ती मतलब घुस जाती है, उसके अंदर चली जाती है छुछेरों की तरह। तो यहाँ पे आराता को पसंद तो नहीं आता, लेकिन वो मतलब वेट कर रहा होता है, लेकिन उसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, इसलिए वो भी अंदर चला ही जाता है। और वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे वो कार्ड वाला था कि वो देखती थी उसका फ्यूचर और वो बताती है कि फ्यूचर, उसके बाद वो आराता का फ्यूचर देखती है मियो को देखने के बाद, और वो बताती है कि मतलब आराता के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक संकट आने वाला है और आराता को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कुछ चीज़ें भी दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे शॉकिंग वाली ये बात थी कि मियो के यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा था और उसे लग रहा था मतलब आराटा को लग रहा था कुछ मतलब झोल झाल है, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक विजन आता है जहाँ पे कि वो देखता है कि वो बहुत बड़े पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, वो भी अपने चाइल्डहुड वाले शरीर के साथ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और वहाँ पे मतलब मियो का हाथ पकड़ के बाहर घिसते हुए लेके चला जाता है। मियो पूछती है क्या हुआ था, लेकिन वो बताता नहीं है और वो कुछ नहीं बताता है ना, जिसकी वजह से मियो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा जोर से सुना देती है। तो वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग बस
चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हमें ऐसे दिन भर अपना टाइम मतलब स्पेंड नहीं करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तुम्हें दूसरे के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। पर यही बात है, घर पे आने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है और वो कहती है कि मुझे ऐसे तो नहीं कहना चाहिए था। तो वो डिसाइड करती है कि वो जा करके मतलब अराटा को सारी बातें बता दी, अगर माफ़ी मांग लेगी तो उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं हमें दिखाया जाता है कि उसकी फिश की मर चुकी है। और हमें यहाँ पे दूसरी तरफ को सीन दिखाया जाता है कि यहाँ पे बारिश में मतलब मियो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अराटा के घर की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहाँ पे एक कार आता है और उसकी मार देता है, मतलब उसको मार देता है, एक्सीडेंट कर देता है मतलब। तभी वो एक सपना देखते हैं, वो अराटा से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही है लेकिन अराटा उसे इग्नोर किए ही जा रहा है। लेकिन होश में जैसे ही आती है वो अपने आप को एक अलग सी दुनिया में पाती है, लेकिन उसे ना वो दुनिया ना अपनी ही दुनिया की तरह लग रहा था पूरी तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चेंजेस थी कि यहाँ पे नदी ना मतलब आसमान में थी। उसके बाद तभी यहाँ पे मियो का अपना फेवरेट टॉय दिखता है, जहाँ पे कि वो टॉय बताता है कि ये दुनिया ना मर्डर बॉर्डर है, मतलब यहाँ पे जो मरने के बाद आते हैं, मरने से पहले आते हैं और ये दुनिया उस पर्सन के मेमोरी के ऊपर ही काम करता है और ये दुनिया उसे वैसे ही दिखाई देती है जैसे कि वो पिछली दुनिया से आया था, जैसे कि उसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। और वो बताता है कि मैं ना यहाँ का गाइडर हूँ, कि मैं ना यहाँ पे सभी लोगों को मौत के पास लेके जाता हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए वहाँ पे एक डोर मतलब चमकता हुआ एक डोर लगाता है और कहता है कि तुम इसके अंदर चली जाओ, यहाँ पे तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। जहाँ पे कि मियो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची की सोल आती है और वो कहती है तुम ना यहाँ पे बिल्कुल भी अंदर मत जाना। तो यहाँ पे वो जो डॉल था उसे रोकने की कोशिश करता है और वो गंदी शकल वाला डॉल कहता है कि तुम ना अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। तो वो लड़की कहती है कि अभी ना इस लड़की के मरने का कोई भी टाइम नहीं आया, वो ना यहाँ पे बस गलती से आई हुई है बेवकूफ़। यहाँ पे मियो सारी बातों को सुन रही थी लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसे लग रहा था कि ये सारा कुछ एक मतलब सपना है। और तभी अचानक से उसका शरीर ना पर्पल होने लग जाता है। तो वो लड़की फट से कहने लगती है कि तुम ना यहाँ पे कुछ भी मत सोचो, तुम अराटा के बारे में सोचो, तुम्हें उससे क्या कहना चाहिए था, तुम्हें क्या कहना था वो तुम सोचो। तो यहाँ पे वो सोचने लग जाती है जिसकी वजह से वो जो पर्पल कलर था वो धीरे धीरे कर करके मतलब उसके हाथों से हट जाता है। उसके बाद वो लड़की मियो को बताती है कि ये जो पर्पल रंग है ना ये दर्शाता है कि तुम अपनी चीज़ों को जब मतलब इस वाले वर्ल्ड में आती हो ना तो सारे भूल जाते हो। अगर तुम्हारा पूरा मतलब शरीर मतलब पर्पल कलर का हो जाएगा तो तुम मतलब सारी चीज़ों को भूल जाओगी। तो अभी तुम्हारा नहीं हुआ। तभी वहाँ पे ना सारा बादल गिरने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डेविल आ जाता है जो कि मियो को मारना चाहता है ताकि उसका वर्ल्ड जो है मतलब वो मतलब अनस्टेबल ना हो जाए। जिसकी वजह से वो लड़की उसका हाथ पकड़ के भाग जाती है और भागते हुए बताने लगती है कि तुम्हें ना यहाँ से जाना होगा, जाने के लिए तुम्हें एक काउंटर में जाना होगा और काउंटर में जाकर तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें मतलब यहाँ से क्यों जाना है। वहाँ से मतलब तुम्हें टिकट खरीदना होगा एक, जो टिकट खरीदने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना, बस उस काउंटर पे जाना और बताना है कि तुम्हें क्यों जाना है अपने रियल वर्ल्ड में। तो यहाँ पे मियो उसकी बात को समझ जाती है। उसके बाद वो लोग काउंटर की तरफ मतलब बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पे कि वो धीरे धीरे कर करके मतलब काउंटर के पास तो जाने लग जाते हैं। लेकिन तभी मियो को अपने फ़ोन के बारे में याद हो जाता है तो वो तुरंत अपने फ़ोन से ना वो अराटा को कॉल मिलाने लग जाती है। वो कॉल तो नहीं लगना चाहिए लेकिन वो कॉल ना रियल वर्ल्ड में जा करके लग जाता है अराटा को। और अराटा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसकी बॉडी मतलब मियो की उसके सामने पड़ी हुई थी। तभी ना वो फ़ोन भी अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाता है और इधर अराटा वहाँ से उठ करके कहीं मतलब चला जाता है। और यहाँ पे ये मियो के हमें दिखाई देता है जो कि वो उस काउंटर पे पहुँच गई होती है और वो कहती है कि मुझे ना दूसरे मतलब अपने वर्ल्ड में जाना है, मैं ना अराटा को कुछ बताना चाहती हूँ। तो वो कहता है शॉपकीपर कि अराटा को बताने से पहले तुम्हें मुझे मतलब सारी बातें बतानी पड़ेगी। लेकिन मियो को कुछ याद नहीं था कि उसे अराटा को क्या बताना है और इसी कारण से यहाँ पे मियो को वो टिकट मिल नहीं पाती है और यहाँ पे मियो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी वो लड़की आके ना कहती है कि तुमने ऐसे निराश ना हो, तुम्हें कोशिश करती रहनी चाहिए। तभी यहाँ पे मतलब मियो पूछते तुम्हें मेरे और अराटा के बारे में इतना कुछ कैसे पता है और तुम इतनी अच्छी कैसे हो, तुम्हें मेरे और अराटा के बारे में इतना सारा कुछ तुम्हें कैसे पता लगा। तो वो कहने लगती है कि मैं सच बताऊं तो मुझे ना मतलब तुम्हारे और अराटा के बीच में जो भी था वो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा ना तो मेरा दिल किया तुम्हारी मदद करने का। इनकी ये सारी बातें सुन के वो जो डॉल था ना वो कहता है ना कि मुझे तो लगता है तुम लोगों का ना रियल वर्ल्ड में कोई ना कोई तो मतलब कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन होगा ही। उसके बाद मियो उस लड़की से पूछते हैं कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता, क्योंकि तुम भी तो मेरी तरह एक सोल ही हो ना। तो वो लड़की ये बताती है कि मैं ना यहाँ पे बहुत पहले भी आ चुकी हूँ। जो सुन के मतलब वो डॉल कहता है कि तुम लोग इतनी बकचोदी वाली बातें कर रहे हो, उससे बढ़िया था तुम्हें मदर गॉडेस के पास जाना चाहिए, वो सारी चीज़ें मतलब जानती हैं। अब हमें दूसरा तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कि अराटा ना उसी लेडी के पास आ गया था और वो लेडी और कोई नहीं मतलब अराटा की बुआ लगेगी। तो अराटा ना अपनी बुआ से हेल्प मांगता है, वो कहता है कि प्लीज़ मतलब हेल्प कर दो मेरी। तो यहाँ पे वो
वो मना कर देती है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे अराटा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है उसके सामने और गिड़गिड़ा रहा होता है मदद के लिए। और इधर मियो उस गॉडेस के पास आ जाती है और वो गॉडेस ना उसकी आंट की तरह लग रही थी, जो देख करके ना वो उसे मतलब तो पहले तो गले लगा लेती है। और इसके बाद ना मियो ने यहाँ पे गॉडनेस को ना सारा कुछ बताती है उसके बारे में, और मतलब जो उसे टिकट नहीं मिल पाया वो सारी चीज़ें भी बताती है। तो गॉडनेस उसे बताती है कि तुम ना वहाँ पे इसलिए नहीं जा पा रही क्योंकि तुम ना वहाँ जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रही हो। तो मैं पहले ही बता दूं ये ख़त्म हो चुका है, मतलब ये पार्ट ख़त्म हो चुका है। अगर ये आप लोगों को पसंद आया है तो यहाँ पे ओपी कमेंट कर दो, इसका जल्दी से जल्दी ही दूसरा पार्ट ला दूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने एक डिस्कॉर्ड सर्वर बना लिया है जिसका लिंक मैंने मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसको ज्वाइन करो। हम लोग उस पर मिल के काफ़ी सारी बातें करेंगे, और हाँ उस पर आप लोग मुझसे जो भी चाहते हो वो सवाल मुझसे पूछ सकते हो आप लोग। और मैं कहना चाहता हूँ कि ओपी कमेंट करना, मैं ज़रूर से इसका अगला पार्ट जल्दी से जल्दी डाल दूँगा। और क्या कहूँ भाई, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड शेयर करो, और क्या मतलब वीडियो एंजॉय कर लिया तो अब लाइक सब्सक्राइब कर। लास्ट आउटरो बाय।